सो चैप्टर 7 इज सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। तो हम लोगों ने देखा वो अश्वत्थामा को कैसे बाल पकड़ के घसीट के लेके आया अर्जुन। फिर द्रौपदी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों को इनको इसको नहीं करना है कुछ, है ना। अ, और हम लोग तो शी कुड नॉट टॉलरेट, जो द्रौपदी थी, शी कुडंट टॉलरेट अश्वत्थामास बीइंग बाउंड बाय रोप्स। तो उसने बोला नहीं नहीं यार, ये तो दिस इज नॉट राइट, है ना। एज ए सन ऑफ ब्राह्मणा, है ना, वो भी गुरु का बेटा, इट शुड नॉट बी बाउंड लाइक दिस। तो उसने एज ए एज ए परफेक्ट डिवोटी द्रौपदी ने मर्सी दिखाई और बोला रिलीज हिम, है ना। तो उसके बाद नाउ वी विल डू नंबर 44। सो द्रौपदी अब आगे बोल रही है, क्या बोलती है, लेट्स सी। 1744। सह सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपय संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। It was Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and confidential art of controlling weapons। और ये कौन बोल रहा है? द्रौपदी बोल रही है कि यार तुमने उधर से ही सीखा है। So you know what's the word, you know you should not do this to a गुरु के बेटे से, है ना। Anybody wants to read the purport? I can read it, Prabhu. Yes, Hare Krishna. please. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna, yes please। Dhanurveda or military science was taught by Dronacharya with all its confidential secrets of throwing and controlling by Vedic hymns. Gross military science is dependent on material weapons, but finer than that is the art of throwing the arrows saturated with Vedic hymns, which act more effectively than gross material weapons like machine guns or atomic bombs. The control is by Vedic mantras or the transcendental science of sound. It is said in the Ramayana that Maharaja Dashrath, the father of Lord Sri Rama, used to control arrows by sound only. He could pierce his target with his arrow by only hearing the sound without seeing the object. So, this is a finer military science than that of the gross material military weapons used nowadays. Arjuna was taught all this, and therefore Draupadi wished that Arjuna feel obliged to Acharya Drona for all these benefits. And in the absence of Dronacharya, his son was his representative. That was the opinion of good lady Draupadi. It may be argued why Dronacharya, a rigid Brahmana, should be a teacher in the military science, but the reply is that Brahmana should become a teacher regardless of what his department of knowledge is. A learned Brahmana should become a teacher, a priest, and a recipient of charity. Bona fide Brahmana is authorized to accent such professions. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट इज वेरी सिंपल। एक सिंपल सी चीज बताई जा रही है कि अ, द्रौपदी बोल रही है कि देखो, वट एवर तुम लोगों को जो कुछ भी आता है, अर्जुन को बोल रही है तुम्हें जो कुछ भी आता है तुमने वहीं से सीखा है, उनके पापा से, है ना। तो हाउ कैन यू डू दिस टू हिज सन, मतलब ये मेंटेलिटी अभी चल रही है, ठीक है। शीला प्रभुपाद देखो इसको किस दूसरे उसमें लेके जा रहे हैं, है ना। अब क्या है कि अम, जो ग्रॉस मटेरियल्स मिलिट्री साइंस है, जैसे जो हम लोग जानते हैं, मिलिट्री साइंस का मतलब होता है पूरा का पूरा किस तरीके से मटेरियल वेपन्स को वो करना है, उसको कहते हैं जो ग्रॉस मटेरियल मिलिट्री साइंस है। लेकिन जो सटल मिलिट्री साइंस पहले होती थी वो होती थी जैसे ब्रह्मास्त्र है ना। आप मन आंख बंद करके आप मंत्र पढ़ोगे, ब्रह्मास्त्र आ जाएगा और वो मारोगे तो कोई नहीं मरेगा, सिर्फ जिसके नाम का ब्रह्मास्त्र है उसी वो ही मरेगा। तो हमने इस पे पूरी एक क्लास दी थी ना, देयर इज अ सटल मिलिट्री साइंस एंड ग्रॉस मिलिट्री साइंस, है ना। सो और ये भी देखा था हम लोगों ने, जो सटल मिलिट्री साइंस थी वो ग्रॉस मिलिट्री साइंस से काफी ज्यादा एडवांस्ड है ना। और हम लोगों ने पहले भी देखा है, सिंपल मिलिट्री साइंस क्या होती है कि आप तलवार लो, किसी को तलवार से मारो, ये पहली साइंस होगी, है ना। तलवार से हैंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो जिसको कहते हैं, है ना।
तो वो कॉम्बैट होगी, तो उसमें क्या आप हाथ से अपनी स्किल से उसको मार रहे हो। दूसरी क्या होगी कि आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम मिसाइल आपने लॉन्च करी, आपने उसमें कोऑर्डिनेट डाल दिए, और वो कम से कम नहीं तो है ना 2-2 हजार किलोमीटर तक वो आपको हिट करेगी, वो जाके हिट करेगी, बिल्कुल प्रिसाइज उस पे। ठीक है। तो लेकिन जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, वो क्या है, वो ग्रॉस है। उससे ज्यादा सटल क्या है, हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है, प्रोग्रामिंग कर दी है, और उसके सारे कोऑर्डिनेट्स परफेक्ट हैं उसमें। जो फ्यूल इजेक्ट होगा, जिस तरीके से उसका पाथ होगा, जो उसकी ट्रेजेक्टरी होगी, वो एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है। तो थोड़ा सा सटल हो गया। उससे भी ज्यादा सटल जो होता है, वो होता है जो यू नो जो लोग बाण चलाते थे, वो एक ही बाण चार में कन्वर्ट हो जाएगा, और चार अलग अलग दिशाओं में जाके चार अलग अलग लोगों को मार देगा, है ना। उससे भी एडवांस क्या हो गया कि आपने बाण चलाया, उसने वो उस जिस बंदे को मारने के लिए आपने बाण चलाया, उसको ढूंढ के मारेगा वहां पर। अभी हमारे पास वो साइंस है नहीं, लेकिन उससे सिमिलर साइंस ये है कि हम लोग जो बोलते हैं गाइडेड मिसाइल जिसको कहते हैं, उसमें गाइडेड मिसाइल में क्या होता है कि वो हीट हीट को फॉलो करती है मिसाइल। तो अगर आपने मिसाइल चलाई, तो वो जो प्लेन, जिस प्लेन के ऊपर आपने मिसाइल चलाई है, तो वो अगर प्लेन लेफ्ट मुड़ेगा तो मिसाइल भी लेफ्ट मुड़ेगी, क्योंकि उसको क्या गाइड कर रहा है, हीट सिग्नल गाइड कर रहा है ना। लेकिन लेकिन पहले के ये जो होते थे अम, अम, ब्रह्मास्त्र वगैरह, ये तो और भी ज्यादा गाइडेड थे। इसमें क्या है कि वो बंदा कहीं भी छुप जाएगा तो और वो मरेगा, और सिर्फ वही मरेगा, उसके आजू बाजू वाले लोगों को खरोच भी नहीं आएगी, सिर्फ वही मरेगा। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो श्री रामचंद्र जी थे, वो क्या करते थे कि साउंड से ही सारी की सारी उसको कंट्रोल कर लेते थे, है ना। महाराज दशरथ जो थे, सॉरी, रामचंद्र जी के जो फादर थे, वो सारी सारी की सारी जो एरोज उसको साउंड से कंट्रोल करते थे, है ना। और सिर्फ, और क्या करते थे, और सुन के मार देते थे। कहीं से सुन आवाज आ रही है तो उस दिशा में मार दिया, और वो लगेगा जाके सही जगह पर। अर्जुन ने भी सीख रखा था ये, है ना। कैसे, और अर्जुन को तो गुड़ाकेश भी कहते हैं। गुड़ाकेश मतलब उसने अपनी नींद को भी काबू कर रखा था। और उसने क्या एक और चीज सीख रखी थी कि हाउ टू शब्द भेदी बाण, जिसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी क्या होते हैं, जो आपने कहीं से आवाज सुनी, सिर्फ उस आवाज को सुन के आप उस पर बाण चला देंगे और वो वहीं जाके लगेगा। ठीक है। तो ये जो थी, ये थोड़ी सी सटल सटल साइंस थी, है ना, सटल साइंस थी, है ना। अभी द्रोणाचार्य तो है नहीं, लेकिन जो उसका बेटा है, जैसे हम लोग होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग उसको देखें, अभिषेक बच्चन, जैसे ही अभिषेक बच्चन का नाम आता है, हमने दिमाग में क्या आता है, अमिताभ बच्चन का, कि हाँ ये अमिताभ बच्चन का बेटा है ना। इसी तरीके से जैसे ही उन्होंने अश्वत्थामा को उसने देखा, अश्वत्थामा को देख के उनको द्रोणाचार्य की याद आई, और द्रोणाचार्य को याद आई तो उसने बोला नहीं भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको ऐसे मारो, और इसको छोड़ दो, है ना। लेकिन शिला प्रभुपाद एक और चीज बोल रहे हैं कि ब्राह्मणा जो है, it may be argued why Dronacharya, a rigid Brahmana, should be teacher in military science, but the reply is Brahmana should become a teacher regardless of what the department of knowledge is. तो अब भले ही वो शस्त्र विद्या सिखा रहा हो, लेकिन सिखा सिखा तो विद्या ही रहा है, इसलिए ब्राह्मणा है ही वो, है ना। सो जो लर्नेड ब्राह्मण होते हैं उनको क्या बनना चाहिए, टीचर, प्रीस्ट, है ना। और जो ब्राह्मण होते हैं उनका काम क्या होता है, यजन याजन और पठन पाठन। यजन याजन का मतलब क्या होता है कि यज्ञ करवाना, और पठन पाठन पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, और पाठन उन पढ़ाना। ये चार जो मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, एक ब्राह्मण का होता है। और ब्राह्मण, और जो जो बोनाफाइड ब्राह्मण है, उनको ये वाला प्रोफेशन, जो पढ़ाने वाला प्रोफेशन है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। यही उनके लिए सबसे अच्छी चीज है। तो आजकल के जमाने में भी शिला प्रभुपाद का ये जो लेक्चर, जिस जिस इस वाले वर्स पे जो शिला प्रभुपाद का एक लेक्चर मैं सुन रहा था, जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यूजुअली पहले के टाइम में क्या होता था, जो एक ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा होता था, तो वो क्या देखता था, वो बचपन से ही देखता था कि अपने उसके फादर क्या कर रहे हैं, पठन पाठन यजन याजन। तो क्या ऑटोमेटिकली, है ना, एक तो जीन्स उसके ऐसे थे, क्योंकि वो जब
बच्चे पैदा होते थे उस समय तो गर्भाधान संस्कार के थ्रू पैदा होते थे मेनली, ठीक है। तो देर आर मोर चांसेस कि ब्राह्मण के घर में जो है उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज अपने आप धीरे धीरे आने लग जाती हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसकी चॉइस होती है कि वो रहे ब्राह्मण की नहीं रहे, क्योंकि जो ब्राह्मणत्व है वो बाय बर्थ नहीं होता था, बाय क्वालिफिकेशन होता था। जब उसका जैसे जनेऊ होता है, जनेऊ फिर बाद में क्या हुआ, जनेऊ आप लोगों को पता होगा, थ्रेड सेरेमनी जिसको कहते हैं, यज्ञोपवीत जिसको कहा जाता है। यज्ञोपवीत पहनने का जो मकसद होता था वो ये होता था कि हाँ अब मैं इस लायक हूँ कि आई आई हैव रेड सम शास्त्रास, मेरे पास नॉलेज है, अब मैं ब्राह्मण बनने के लायक हूँ। मतलब ब्राह्मण बनने के लायक नहीं हूँ, मतलब ब्राह्मण बनने की शिक्षा ग्रहण करने के लायक हूँ। इसीलिए जब इवन हमारे इस्कॉन में भी जब इनिशिएशन होता है उसको इनिशिएशन बोला जाता है, उसको ये नहीं बोला जाता है कि आप अब हाँ उनके डिसाइपल हो। इट्स ए इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग हो गई है, अब हमारी भक्ति शुरू हो गई है, जैसे हमारा इनिशिएशन हुआ है। ब्राह्मण इनिशिएशन का क्या मतलब है, अब आप इनिशिएट हो गए हो कि नाउ यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण, है ना। बट ये क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणा वो वाली क्वालिटीज नहीं है, कि वो वाली चीज नहीं है जैसे हमारी कास्ट सिस्टम में बताई गई है ना, कि भाई ये ब्राह्मण हो तो फिर अछूतों को अछूत के हाथ का खाना नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं है। ये ब्राह्मणत्व डिफरेंट है। इसमें ब्राह्मणत्व कहाँ कैसे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्राह्मणत्व के लिए कि बहुत दया भाव होनी चाहिए, है ना। पूरे वर्ल्ड के लिए कंपैशन होता है एक ब्राह्मण के पास, है ना। और ब्राह्मण के पास क्या होता है, किसी चीज से आसक्ति नहीं होती। अगर उसके पास उसको 1 करोड़ रुपए कोई दे दे तो ब्राह्मण क्या करेगा, उस 1 करोड़ रुपए को पूरे को दान कर लेगा, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, वो सिर्फ अपनी दक्षिणा पे डिपेंडेंट रहेगा, है ना। उसको ज्यादा दक्षिणा मिल जाएगी तो जो क्षत्रिय होगा वो क्या करेगा, उसको राजकोष में डालेगा। लेकिन ब्राह्मण क्या करेगा, कभी भी इकट्ठा नहीं करता। ब्राह्मण की क्वालिटी होती है वो पैसा कभी इकट्ठा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पैसे को फ्लूइड रहने देता है। क्योंकि अगर पैसा इकट्ठा करेगा इसका क्या मतलब है कि ही इज डिपेंडिंग ऑन मनी, डिपेंड सो। लेकिन ब्राह्मण को क्या होता है, ही शुड डिपेंड ऑन लॉर्ड ओनली। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, हर चीज में वो पैसा इकट्ठा नहीं करता है। उनको पता है कि अगर मेरे को कल का जो खाना है वो भगवान मुझे कैसे न कैसे दे देंगे। अगर मेरी किस्मत में है कल का खाना तो मुझे मिल जाएगा, वरना मेरे को नहीं मिलेगा। नाउ हम लोग इस तरह की बातें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरी किस्मत में है मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता हूँ। वो नहीं सिखा रहे, है ना। इसमें हमारे शास्त्र ये नहीं सिखाते हैं। शास्त्र सिखाते हैं डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड, रक्षस्यति इति विश्वासो, है ना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस बात का विश्वास होना चाहिए। और उसके बाद पूरी तरीके से समर्पण होना चाहिए भगवान पे कि यार जो भगवान देंगे आई एम हैप्पी टू रिसीव इट। तो ये जो क्वालिटी होती है ये होती है ब्राह्मण की क्वालिटी। लेकिन हमें इसे नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि मैं भगवान पे डिपेंडेंट हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। भगवान पे डिपेंडेंस, चलो एक चीज और शिला प्रभुपाद ने उसमें बोली थी वो, लेकिन मैं एक डिस्कशन के बाद बोलूंगा। आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सरेंडर, एक्चुअली When मीन। we're ready to accept any situation that comes in our life, वेरी गुड, एनी सिचुएशन, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड वन। What else is surrender? and So also having faith, accept situation, yeah, और क्या? and also having faith, Having faith, complete yes. faith. Having complete faith, yeah. Complete faith, yeah. What else? It's very good. What Hare else Krishna. is Hare Krishna Mataji? Following the favorable things which lead us to Krishna and rejecting all the unfavorable things which are taking us Yes, away from the Krishna, and also firm faith in the Lord Krishna. And yes. we have to surrender ourselves, like we have to take complete shelter of Krishna. Whatever is going to happen in this life, I'm not gonna leave bhakti, I'm not gonna leave Krishna. Hmm. This is my ultimate goal, and I my like nature is to serve Krishna. So Beautiful. that should be clear. And apart from that, Prabhu, there are so many other definition also. नहीं बिल्कुल सही। द वन लाइन में शिला प्रभुपाद सेड इन दिस लेक्चर, जो ये लेक्चर बता रहा शिला प्रभुपाद ने इस वर्ष पे दिया था, उसमें एक लाइन में उन्होंने बताया सरेंडर मीन्स यू फॉलो व्हाट कृष्णा सेज।
एग्जैक्ट, दैट्स इट, दैट इज सरेंडर। लोगों को क्या लगता है, सरेंडर मीन्स आई एम गोना जस्ट गिव अप एवरीथिंग एंड जस्ट वेट फॉर कृष्णा टू डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। दैट्स नॉट सरेंडर। सरेंडर अगर हम देखा जाए, ग्रोस सरेंडर क्या होता है, व्हेन यू, जैसे हम लोग जिसे बोलते हैं कि समर्पण कर दो, तुम आत्मसमर्पण कर दो, तो आत्मसमर्पण का हमें क्या मतलब होता है कि हमने हाथ उठा दिए, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। अब हम लोगों ने हाथ उठा दिए हैं, दैट्स नॉट एक्चुअली समर्पण, दैट्स ए पोजीशन दैट शोज दैट यू आर रेडी टू डू समर्पण। एक्चुअल समर्पण उसके बाद आता है। आपने हाथ उठा दिया, दैट मीन्स यू आर टेलिंग द ऑपोजिशन पार्टी दैट आई विल डू एज एग्जैक्टली व्हाट यू से। I will do whatever you tell me. I am surrendered to you. What does that mean? I will do exactly what you ask me to do. मैं आपके अधीन हूं, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर का मतलब, हाथ उठा के खड़े होना इज ए सिंबलाइजेशन दैट आई एम रेडी टू डू व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू। अभी से लगा के जो भी तुम बोलोगे, आई एम रेडी टू डू। एंड दैट इज द मीनिंग दैट शिला प्रभुपाद ने एक लाइन में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? सरेंडर मीन्स फॉलो एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा वांट्स। ठीक है। नाउ द रीजन व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट सरेंडर इज, यहाँ पर व्हेन ब्राह्मणा सरेंडर्स, he is saying I am ready to do what you asking me to do. He is not saying I'm gonna हाथ पे हाथ धर के मैं बैठ जाऊंगा अभी और आपको जो मुझे देना हो दे दो, नहीं। वी हैव टू वर्क फॉर इट, है ना। सो ब्राह्मणा, ब्राह्मण का जो इजीली, जो उसका जो मेक है, उसका फिजियोलॉजिकल जो उसका मेक है, द वे ही इज सिचुएटेड इन हिज धर्मा, उसको सबसे ज्यादा सूट करता है टीचिंग। बट दैट डजंट मीन दैट ब्राह्मणा कैन नॉट गेट अप एंड पिक अप वेपन्स। और हम लोगों ने बहुत बार देखा है ना, हमारे शास्त्रों में बहुत बार देखा है कि ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाए हैं। ठीक है। इवन जो हमारे कोई एग्जाम्पल दे सकता है किसी ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाए हो अपने शास्त्रों में? कोई एग्जाम्पल है? किसी को याद आ रहा है कोई एग्जाम्पल? ब्राह्मणा हु पिक्ड अप शस्त्र और, और लड़ाई करी है? कोई नहीं? who was the who was the brahmana who killed kshatriyas? प्रभु 20th परशुराम जी, हरे कृष्ण। Parshuram, yes, Parshuram was a brahmana, but he picked up weapon to do what? To do justice. और आप लोगों ने सुना होगा, जो पृथु महाराज के पृथु महाराज के फादर का क्या नाम था, मैं भूल गया। एनीवे पृथु महाराज को तो नाम ही भूल गया, न एन से नाम था उनका। एनीवे सो पृथु महाराज को जो बनाया गया था, उनकी क्वालिटीज, उनकी जो गुड क्वालिटीज है उससे बनाया गया था, और जो बैड क्वालिटीज थी वो खत्म कर दी थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जो वो थे राजा थे, बहुत खतरनाक थे। उसने क्या करा कि प्रजा को बहुत परेशान करना शुरू करा, और वो राजा बनने के लायक नहीं था। तो वहां के जो ब्राह्मण थे ना, उन लोगों ने मंत्र पढ़ के उसको मार डाला, राजा को, कि भाई ये राजा बनने लायक नहीं, इसको मार दो। अब मारना, किसी को मारना ब्राह्मणत्व नहीं है, लेकिन मतलब ब्राह्मण का नेचर नहीं है किसी को मारना। हिंसा ब्राह्मण के नेचर में, अहिंसा तो वन ऑफ द क्वालिटीज है ब्राह्मण की। तो उन्होंने क्यों मारा? क्योंकि वो हिंसा से बचा रहे थे अपनी प्रजा को, इसीलिए उन्होंने उसको मार दिया, है ना। और मारने के बाद, फिर उसके बाद दे फाउंड ए न्यू राजा, और फिर पृथु महाराज का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने राज करा वहां पर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे शास्त्रों में बहुत बार ऐसा हुआ है, ब्राह्मणों ने भी शस्त्र उठाया है। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि ब्राह्मण का जो लड़ाई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय ही हो, ब्राह्मण भी हो सकता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट जो अगर हम
कोई कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी दूसरे का एटीट्यूड कुछ समय के लिए टेम्पररी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो ओरिजिनलिटी वो खत्म हो जाएगी। सो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, है ना। और राइट नाउ इट इज मच मोर, क्योंकि अभी क्या है, हमारी सारी चीजें ग्रे हो गई है, कभी डिमार्केशन हुआ ही नहीं है। जैसे मैं सीबीए में काम करता हूँ, तो मैं क्या हूँ अभी, आई एम ए शूद्रा। शूद्रा मतलब हम किसी की नौकरी कर रहे हैं हम लोग, दैट इज शूद्रास। ठीक है, लेकिन मैं ये वाली क्लास ले रहा हूँ, अभी ये वाली भागवतम की क्लास ले रहा हूँ। इट इज द क्वालिटी ऑफ ए, आई मीन, आई एम ट्राइंग टू डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मणा, है ना। ऑब्वियसली वो कितना है कितना नहीं है वो तो मेरे को ही पता है और भगवान को पता है ना, लेकिन आई एम ट्राइंग। तो एक ही जना दो काम कैसे कर सकता है, ना शूद्र भी हो और ब्राह्मण भी हो। एक्चुअली हम सबका जो मोटिव होना चाहिए, हम सबका मोटिव क्या होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हम ब्राह्मणत्व की क्वालिटीज अपनाएं, है ना। ब्राह्मण बनना हमारा गोल नहीं है ना, ब्राह्मण बनना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना। कृष्णा ही हमारा गोल है। उस गोल के लिए अगर हमें ब्राह्मणत्व अपनाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, क्षत्रिय अपनाना पड़ रहा है कोई बात नहीं, अगर हमें वैश्य बनना पड़ रहा है कोई बात नहीं, और हमें शूद्र बनना पड़ रहा है कोई बात नहीं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा गोल क्या है, उस गोल के लिए हम लोग क्या चीज यूज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शिला प्रभुपाद फिर उन्होंने जो लेक्चर दिया था इसमें दोनों ये वाले दोनों वर्ड्स यूज हुए थे। लेट्स रीड नंबर 45। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण पर्वते प्रजारूपेण वर्तते तस्या मनोर्ध तस्या मनोर्धन पत्न्यास्ते नावागाद्वीरसुकृपी। ही, कौन, द्रोणाचार्य, is certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. जब सती होती थी पहले औरतें, उनके बच्चे नहीं होते थे इसलिए वो सती हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभानी पड़ेगी, तो वो लोग नहीं होती थी। तो यहाँ पर अम, द्रौपदी बोल रही हैं कि अभी जो इसका बेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अपने बाप को, है ना, द्रोणाचार्य। यू कैन सी द्रोणाचार्य इन हिज सन। और कैसे, और इसका एक और क्या प्रूफ है कि उसकी जो वाइफ है कृपी, उसने सती नहीं हुई वो, क्योंकि एक बेटा है उसका, उसको उसका ध्यान रखना है, और बेटा अब माँ का ध्यान रखेगा, है ना। तो परपट कोई पढ़ेगा, I can read, Prabhuji. प्लीज महाराज। The wife of Dronacharya Kripi is a sister of Kripacharya, a devoted wife who is, according to revealed scripture, the better half of her husband, is justified in embracing voluntary death along with her husband if she is without issue. But in the case of the wife of Dronacharya, she did not undergo such a trial because she had her son, the representative of her husband. A widow is a widow only in name if there is a son of her husband existing. So, in either case, Ashwatthama was the representative of Dronacharya, and therefore killing Ashwatthama would be like killing Dronacharya. That was the argument of Draupadi against the killing of Ashwatthama. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये जो अभी मैं बता रहा था, हस्बैंड होता है वो वाइफ, हस्बैंड सॉरी सन होता है वो हस्बैंड का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। जैसे पहले के समय में जो डेट होता था, पिता का जो कर्ज होता था, बेटा बेटा चुकाता था। जैसे पिता की जो संपत्ति है बेटे को मिलती है, इस तरह पिता के जो डेट होते हैं वो भी वैसे, आजकल नहीं होता है ऐसा, डेट नहीं मिलते से संपत्ति मिलती है। डेट होता है तो बच्चा बोलता है नहीं मेरे को नहीं जमा करना, कर लो जो मैं जो करना है, लेकिन अगर संपत्ति हो तो ले लेते हैं सब लोग, है ना। तो जो बेटा होता है वो बाप का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसीलिए, और एक्चुअली क्या पहले सती इसलिए हो जाती थी औरतें, क्योंकि उनका प्रोटेक्टर हस्बैंड वो सपोज टू बी प्रोटेक्टर ऑफ वाइफ, तो प्रोटेक्टर नहीं रहेगा एंड प्लस दे वर इन लव विद देम, दे यूज्ड टू गो सती, वो उस उन्हीं के साथ चिता में बैठ जाती थी वो। ठीक है, लेकिन बाद में हिंदुओं ने क्या करा, इसको कंपलसरी कर दिया। तो लोगों को जबरदस्ती, औरतों को जबरदस्ती बांध दिया जाता था, हस्बैंड की बॉडी के साथ बांध के, वो चिल्ला रही है उसको जिंदा जला देते थे।
दैट वाज रियली बैड, है ना। तो इट पहले क्या होता था, इट यूज्ड टू बी वॉलेंटरी। लेकिन अगर बेटा है, अगर किसी का बेटा है तो माँ सती नहीं होती थी, क्योंकि उसको पता है शी इज गॉट ए प्रोटेक्टर एज अ सन, है ना। तो वो सती नहीं होती थी। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दे रही है द्रौपदी की, देखो ऐसा है कि आई कांट लेट हिम बी किल्ड, ये मेरे लिए, आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। यू हैव टू मेक श्योर, you have to make sure that he is free because he is representing Dronacharya. Number 46. Hang on a sec. Um, तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवत भगवत भर्गव गौरवम कुलम व्रजन व्रजिनन्नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंदम भीक्षणशः भीक्ष्णशः। O most fortunate one who know the principle of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful. I'll read the purport. A slight insult for a respectable family is sufficient to invoke grief. Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with worshipful family members. Now, शिला प्रभुपाद इसमें बता इस वाले वर्स को कैसे बता रहे थे। वो कह रहे थे कि अम, द्रोणाचार्य के बेटे ने जो करा, है ना, वो ऑलरेडी ग्रीफ स्ट्रिकन होएगा ही होएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण का बेटा है। ये दिस इज द थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन विद द्रौपदी। द्रौपदी वो बता रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है, और कह रही है कि ऑलरेडी तुम इसको घसीट के लाए हो, ठीक है, ऑलरेडी इंसल्ट हो चुकी है इसकी, है ना। उसको और इंसल्ट में मत कन्वर्ट करो, उसको वो मारने की कोई जरूरत नहीं है ना। और जो उस फैमिली से बिलोंग करता है, जो द्रोणाचार्य की फैमिली से बिलोंग करता है, वो वर्शिपफुल रहेगा ही रहेगा, ऐसे बोल रही है वो। और ये बात शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि अम, जैसे जब जनक महाराज के पास रिश्ता लेके पहुंचे थे दशरथ दशरथ जी, मतलब उनको जब पता चला था शादी का, तो उन लोगों ने श्री रामचंद्र की तो उनको ग्लोरिफिकेशन पता ही थी, लेकिन उनको उससे पहले उनके फादर की ग्लोरिफिकेशन पता थी। उनको पता था कि वो फैमिली इतनी अच्छी है, उस फैमिली में वो फैमिली ऑलरेडी इतनी अच्छी है ना। और उसके बाद भी बेटे की क्वालिटी देखी तो बेटा भी बहुत अच्छा है। तो इट वाज लाइक सोने पे सुहागा वाली बात है ना। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं जैसे उस वक्त ऐसा था कि भाई हम लोग देखते थे कि भाई कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बिरवान का मतलब होता है पेड़, है ना। और पात का मतलब होता है पत्ते। तो कहते हैं जो बहुत ही अमेजिंग ट्री होता है ना, पेड़ होता है, होनहार बिरवान जो पेड़ होता है, अमेजिंग पेड़ की पहचान कैसे होती है, उसके पत्ते चीकने चिकने पत्ते होते हैं उसके। इसका मतलब बहुत हेल्दी है वो पेड़, है ना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, दैट मीन्स जो कुल अच्छा होता है ना, है ना, जो कुल अच्छे कुल में जन्म लेगा, जो अच्छे कुल में जन्म लेगा मतलब जो अच्छे कुल से एसोसिएटेड होगा, जो अच्छे कुल से चीजें सीखेगा, वो उसमें अच्छी क्वालिटीज अपने आप आने लग जाएंगी, है ना। और यही जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर वो दे रही है अपनी द्रौपदी, है ना। 47। मारोदी मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम मृतवार्त वा वत्सार्ता रोदिम यश्रुमुखी मुहु। अब ये बहुत यहाँ पर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, माय लॉर्ड डू नॉट मेक द वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य क्राई लाइक मी, है ना। ये नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है। अभी तक क्या क्या आर्ग्यूमेंट दे दिया उन्होंने, कि वो ब्राह्मण का बेटा है, फिर बोला ब्राह्मण का भी बेटा है और गुरु का भी बेटा है, ठीक है। उसके बाद ये बोला कि क्योंकि वो अच्छे कुल का है इसलिए नहीं मार सकते। और अब एक और एस्पेक्ट द्रौपदी बता रही है कि किसके कारण उसको नहीं मारा जा सकता है, बिकॉज डू नॉट मेक वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य क्राई लाइक मी, आई एम अग्रीव्ड ऑफ डेथ ऑफ माई सन, शी डिड नॉट टू क्राई कॉन्स्टेंटली लाइक मी। जो मेरी गति हो रही है, मेरे बच्चे मरने के बाद जो मेरी गति हो रही है, वही अश्वत्थामा की माँ को लगेगा अगर हम अश्वत्थामा को मार दें, तो प्लीज उसको मत मारो। परपोर्ट पड़ेगा कोई।
It will be last purport we You read. can read. Hmm. Please. Sympathetic good lady as she was, Srimati Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childlessness, both from the point of motherly feeling and from the respectable position held by the wife of Dronacharya. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो एक ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, शिला प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा बताते हैं. शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो पूरा जो एपिसोड है, पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा है कि द्रौपदी के सारे बच्चों को मार दिया गया है ना, और अर्जुन पकड़ के लेके आया अश्वत्थामा को, और द्रौपदी ने मना कर दिया कि नहीं मारना है, जबकि कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे थे कि नहीं, यू हैव टू किल हिम. मतलब कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान की बात नहीं माने, कृष्ण भगवान ने ऑर्डर नहीं दिया था उनको, कृष्ण भगवान ने सजेस्ट करा था, नहीं ये कोई भी है, ये द्विज बंधु है, मीन्स ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बंधु है, इसको मार दो, इसका कोई और वो नहीं है. लेकिन वो ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि हम, मेरे जो भक्त हैं वो कितने समझदार हैं, कितने डीप वो हैं. अभी मैं ना, आई डोंट नो, देर वाज, आप लोगों ने पढ़ा हो, दिस लेडी, आई कांट रिमेम्बर हर नेम, शी इज अ वेरी बिग, शी हैज रिटन अ बुक कॉल्ड, उस पे थी, हिटलर ने जिस कंसंट्रेशन कैंप्स थे उस पे लिखी थी, एक लेडी है, वो क्या लिखती है, नहीं नहीं उसने नहीं लिखी, सॉरी, एक और साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है जो उसी कैंप में थे. तो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर नहीं थे वो, कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग हैं उनको काउंसलिंग करने जाते थे. काउंसलिंग इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनको खुश करने के लिए नहीं जाते थे, वो देखने के लिए जाते थे कि ये पूरे पागल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इस तरह की चीजें करने जाते थे. तो उसने क्या हुआ, एक बार कंसंट्रेशन कैंप में वो लोग क्या करते थे, सबको गैस से मार रहे थे, हर एक, मतलब खूब टॉर्चर कर दिया, अब उसको मार रहे हैं. ठीक है. तो एक लेडी, जब वो उसकी डेथ हो गई तो ये लोग सब सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक बड़े से खड्डे में डाल देते थे और उसमें आग जला देते थे, बस, है ना. उसमें पेट्रोल वेट्रोल डाल के जो भी है आग जला देते थे, सारी बॉडियों को जला देते थे वहां पर, है ना. तो जब इसको उठा रहे थे तो उसके हाथ में ना एक स्लिप थी, एक पेपर था उसके हाथ में, लेडी के हाथ में. उस लेडी ने क्या लिखा था, उस लेडी के सामने उसके सारे बच्चों को, है ना, एक एक करके सबको मार दिया गया था. तो और उसके पति को भी मार दिया गया था, उसके सारे रिलेटिव्स को मार दिया गया था, और वो भी आज उस दिन मरने वाली थी. तो वो एक लेटर लिख के जाती है वो, और उसमें लेटर में क्या होता है, इट्स अ लेटर टू गॉड. तो कहते हैं कि गॉड, व्हेन यू आर डूइंग द जजमेंट फॉर दीज पीपल who are torturing us and eventually killing us, please remember and give them credit to these people for bringing us, all of us, close to each other. वो कह रही है कि बिकॉज ऑफ दीज पर perpetrators, because of these perpetrators, we all have a community where we actually are really loving towards each other, we are understanding towards each other, we have developed this sense of community and love for each other, and this was not possible, it was not possible in this quantity or in this extremity if we were not being tortured by these people. So भगवान जब आपका उनका जजमेंट कर रहे हो तो उनके खाते में ये जो चीज जरूर डालना कि they have actually helped us become the people we are when we are dying right now. वो मरते मरते भी भगवान को ये बोल के जा रही थी कि भगवान इनको उतनी सजा मत देना, इनमें अभी भी कुछ क्वालिटी है, उसमें से एक क्वालिटी है कि इन लोगों ने हम लोगों को मिलाया एक दूसरे से. नाउ दिस, ये अभी की बात है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात बता रहा हूँ मैं. तो आप सोचो कि उस समय एक लेडी ऐसा कर रही है जिसके सारे बच्चों को, सब लोगों को मार दिया, है ना. एंड देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन, लाइक देर वॉज, there was this lady who उसकी बेटी को they raped and they killed,
उसके बाद क्या हुआ, शी एक्चुअली वेंट अहेड एंड फॉरगेव द पर्सन, उससे बात करी, उसको माफ करा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। इट हैपेंड नाउ, है ना, रिसेंटली, वेरी रिसेंटली। so श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि all of these things actually points to one thing, you know, no matter how sinful one can become, no matter how sinful or such atrocities are happening around us, love always trumps hatred, always. Love will always trump hatred, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड नॉट पनिश पीपल हु हैव डन रॉन्ग, नो, इसका मतलब ये नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि जब ये कंपैशनेट चीजें जब हमें दिखती हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट द लव एंड कंपैशन दैट अ डिवोटी हैज for people around them. And no matter how drastically, how pathetically people have treated them, and how much they have suffered in their life, a devotee's heart is very compassionate. And a devotee will look at a person not as a human being or a male or a female or a perpetrator or a victim. They will look at people as part and parcel of the Lord. वी आर ऑल बाउंड हेयर, हम लोग अपनी अपनी गति में बंधे हुए हैं। वी आर ऑल हेयर बिकॉज वी आर सफरिंग आवर ओन कर्मास। वी आर, देयर इज नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ बीइंग व्हिच वी हैव राइट नाउ। We can blame our wives, we can blame our husbands, we can blame our kids, we can blame our upbringing, we can blame our parents, we can blame our society, we can blame our education, we can blame anything we want. But ultimately, the only cause of our own suffering is our own karma, you know. And the more we understand this, more we take responsibility of it, of our own karma, more we will stop pointing fingers as people and situation around us. We will start taking responsibility of who we are, what we are facing. And once we take responsibility, we can actually start walking towards becoming a better person. हमारी आज की जो बॉडी है हमारे प्रीवियस कर्मों के कारण है, हमारी कल की जो बॉडी बनेगी वो हमारे आज के कर्मों से है। We cannot do anything with the karma from yesterday, but we can definitely change the karma we are doing today so that we can have a better tomorrow. And Srila Prabhupada said at the end of the lecture that we all should aspire or to become um, soft-hearted, because Krishna lives in only soft heart, है ना। So we should become soft-hearted, and the only way we will become soft-hearted is when we understand that we are not this body, and no one around us is their body. They are all spiritual beings, part and parcel of Krishna. Ultimately, everyone will go back, and one day all of us will be in Golok Vrindavan together, you know, enjoying the loving reciprocation of Lord Krishna together, यू नो। वेदर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आप अपने दिमाग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन सोचो, सबसे गंदा इंसान सोच लो, ही विल स्टिल बी देयर डूइंग सर्विस टू कृष्णा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन मेक हिटलर, करोड़ों और जन्म लग जाएंगे उसको, बट वन डे ही विल कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड, you know. So we are all in this together, and the compassion that we are seeing through Draupadi, we need to develop that compassion, you know। हम लोग अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लोगों को हर चीज के लिए माफ कर दें। यू कैन फॉरगिव कर दो, लेकिन यू डोंट हैव टू फॉरगेट, क्योंकि वापस बेवकूफ नहीं बनना है हमें। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हु हैव wronged us, you know, it's because we should understand it is because of our own karma, and we should be careful, but we should always try and forgive. So we'll stop here. Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share? Prabhuji, Yes. talking about compassion, we need Hmm. to have compassion with people around us. But sometimes हम अपने आप को मतलब हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक दूसरों के लिए हम compassionate होते हैं, बट हम खुद के लिए बहुत खराब हो जाते हैं. We do wrong Yes. to ourselves.
So how do we create that balance and Yes, that is a very that good question. I think, Mataji, you have asked the question which is one of the most relevant thing in today's scenario. क्योंकि क्या है हम लोग we talk about compassion and compassionate to everyone around us, but the first person that we need to be compassionate is towards us. And the balance that you're talking about, actually there is no balance, Mataji. Balance is we need to be compassionate to ourselves, but we need to understand there is a difference between being compassionate and being there are some people who become arrogant, है ना? किसी को बोलो कि you need to be compassionate, and they become so compassionate they become arrogant. They say यार you telling me I'm forgiving myself. Compassion matlab we have to forgive ourselves. So we yes. do some mistake, we forgive ourselves. So some people become so hard-hearted that they keep making mistake and they keep forgiving themselves. That's not what compassion means. Compassion means you're actually are a well-wisher of that person. So when I say you need to be compassionate towards yourself first, you need to understand that you have to be your first well-wisher. Don't expect people around us to be well-wisher of ourselves if we are not well-wishers. हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को इतना गंदा महसूस कराते हैं, स्पेशली डिवोटीज के साथ तो ये प्रॉब्लम ही है. डिवोटीज को क्या लगता है कि मेरे से गंदा कुछ है ही नहीं. हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिलिटी को हम सोचते हैं या तो मेरे पास ह्यूमिलिटी हो सकती है या कंपैशन. नो. पीपल हु आर मोस्ट कंपैशनेट आर हैव द मोस्ट ह्यूमिलिटी, है ना? अपने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, व्हेन दे वर अप्रोचिंग चैतन्य महाप्रभु, दे उन्होंने अपने मुंह में लिटरली घास दबाई एंड जैसे लेट गए जमीन पे घास दबा के कि आई एम लाइक फूल इन फ्रंट ऑफ यू. घास का तिनका मुंह में दबा के. नाउ दे वर नॉट फूल एंड दे वर नॉट पिटिंग देमसेल्व्स, दे वर हम्बल. So we need to, जो balance आप बोल रहे हैं ना माता जी, we need to be compassionate towards ourselves and we need to be humble as well. Because होता क्या है कि the most of the times we start criticizing ourselves because हम लोग, दुनिया भी हमें बोल रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ मुझे आके बोले कि यू आर एन इडियट, ठीक है? और मेरे सारे दोस्त आके मुझे बोल रहे हैं यू आर एन इडियट, है ना? और किसी और ने आके मुझे बोल दिया यू आर एन इडियट. वन डे आई विल डिसाइड यार लिटरली आई एम एन इडियट. एक बार हम लोगों को विश्वास हो जाएगा, है ना? नाउ एक तो हम अपने लिए खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दुनिया भी हमें क्रिटिसाइज कर रही है, तो हमारे पर डबल वैमिंग हो रही है, हमें दो जगह से पिटाई पड़ रही है. तो इसीलिए इसीलिए बताते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है द फर्स्ट पर्सन चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. का क्या मतलब है? यू नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ फर्स्ट, but the compassion should not be such that you forget your humility. Right. Your compassion should actually heal or should make you more humble, should feed in your humility. अगर ऐसा नहीं हो रहा है then there is something wrong. However, remember you can only forgive people. The the true forgiveness only comes when you have forgiven yourself first. You cannot forgive others when you have truly not have forgiven yourself. अगर मैंने कुछ गलत काम करा है, आई कैन ओनली फॉरगिव समवन. जो मेरे पास नहीं है मैं लोगों को कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास खुद के पास फॉरगिवनेस नहीं है. हाउ कैन आई गिव समथिंग? मेरे पास 10 रुपए है नहीं, मैं किसी को 10 रुपए कैसे दे सकता हूँ? इसी तरीके से इफ आई हैव नॉट फॉरगिवन माई सेल्फ, आई कैन नॉट फॉरगिव अदर पीपल. एंड आई कैन नॉट, इफ आई एम नॉट कंपैशनेट टुवर्ड्स माई सेल्फ, आई कैन नॉट बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स. अगर हमारे अंदर कंपैशन आ रहा है, हम लोग अपने लिए कंपैशनेट नहीं है लेकिन दूसरों के लिए हमारे अंदर आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन इज दैट इज अ सूडो compassion. It's not actually compassion, it's pity. We are Mm. pitying other people, which is not what we are talking about. So it's a it's a very deep topic, Mataji. I think it's we cannot discuss this fully, but needless to say, we need to be compassionate towards ourselves before we can be compassionate towards others. And हम लोगों में हम लोग we are aspiring to be a devotee. We are not pure devotees.
So if we understand this thing, we will be more compassionate towards ourselves. हम अपने आप को इतने जूते मार देते हैं कि हमें लगता है कि मुझे प्योर डिवोटी बनना है, मुझे आज ही बनना है ना। और थोड़ा सा भी गलती होती है हम अपने आप को इतना जूता मारते हैं, दैट्स नॉट राइट। इफ वी डू दैट, हु आर वी? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो क्या है, दिस दिस बॉडी इज गिवन टू मी बाय कृष्णा, this soul belongs to Krishna. If I'm cursing my own soul, that means I'm cursing something that is a gift from Krishna. So I'm actually indirectly or directly criticizing Krishna. So we need to understand that the first person that needs our love, compassion, and care is ourselves. Once So we have there's healed ourselves, then we can heal others. right. Actually, there's this belief that if we're too easy going, we might not grow in life. ये भी एक Hmm. कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया हमेशा हमेशा से. We need to be strict to ourselves to Yes. be So disciplined, get वो better. हम लोगों को जो ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया ना, इसके पहले हम लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट सिखाया जाना जरूरी था कि पहले हमें पहले हम लोगों को स्ट्रिक्ट होना है अपने लिए। दैट मीन्स वो इसलिए बोला गया था कि हम लोगों को हम लोगों को जज ना करें, इसलिए हम लोगों को ये बताया गया था। लेकिन जब हम इसको एक्सट्रीम में कर देते हैं, देन वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स, एंड दैट will have no then you will have no compassion towards yourself. If you have no compassion towards yourself, you cannot be compassionate towards others, or pseudo Hare, compassion question. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhu. This is Yeah. my request that this topic is really vast and I really need to listen about it more because you earlier also have raised this topic about self-love. But actually, frankly speaking, it's actually not clear to me. So it's ठीक my है, request if you can take one whole class on it, Prabhu. ठीक So है, Because so true. there are let's do, so many let's confusions that we can ask in detail ठीक है, when there will be whole session. Yes, so Prabhu. let's next Monday का session we'll have on self love. Very nice. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसमें। ठीक है, I'll prepare something, ठीक है ना। Good, and we'll have a lot of question answers, ठीक है। we'll do 20 minutes of class and then question answers, ठीक है। Okay, Prabhu. Okay, चलो, sure. ओके। ग्रंथ श्रीमद् And also, भागवतम की Prabhu, जय। हाँ बोलिए माता जी। sorry. नहीं, तो बोलिए यहाँ बोलिए। आप अगर पहले बता देंगे ना कि लोगों को, तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग ऑन द क्लास. Because आज पूजा हाँ माता ji also joined and then she left because there was some confusion हाँ, I मुझे about I पता it. have चला, posted मुझे a पता message, चला। but yeah, I have posted But a I message think That's okay. nobody would check, right? माता जी, दैट्स आई एक्चुअली क्या है, मैं 1 घंटे पहले ही डालता हूँ, ठीक है। 1 घंटे से मैं उन्हीं से बात कर रहा था, प्रभु से। और मेरे को लगा कि मैं, क्योंकि उनको बात करने की इच्छा हो रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं उनको मना नहीं करूंगा अभी, ठीक है। और मैं उनसे करता रहा, और फिर मेरे को लगा कि आज की क्लास हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि वो हमारा फोन कॉल खत्म होने वाला है। लेकिन लकीली फिर उनको जाना था, तो उन्होंने खुद ही रख दिया फोन। और वो इट वाज 7:10। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप अभी भी लोग अटके हुए हैं, लगे हुए हैं, तो वी विल डेफिनेटली हैव ए क्लास। बट यस, यू राइट, आई शुड, मैं 1-1.5 घंटा पहले अगर हम लोग बता देंगे लोगों को क्लास का, तो इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू ज्वाइन। तो मैं क्या अपने अलार्म लगा लेता हूँ हर मंडे वेंसडे का, टू गिव Thursday, 1 आवर Prabhuji. पहले, है ना। Thursday, Prabhuji. सॉरी, Monday and मंडे Thursday. मंडे एंड थर्सडे, है ना। And ठीक है, is it okay, Prabhu, if in case you forgot as a reminder, can you यस call? प्लीज, Yeah, Jitha यस Mataji यस, can post it, yeah. कोई भी एनीवन ऑन एनी Hmm. वन ऑफ अस कैन डू इट, Okay. है ना। So I will also coordinate, Prabhu. I'm taking ठीक this है, ठीक है, कोई responsibility. No दिक्कत नहीं, worries. कोई Because Thank it's दिक्कत you, नहीं। happened. Jitha. Thank It's you, a Jitha Mataji. थैंक यू, थैंक यू। ओके, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील Thank you. प्रभुपाद की Hare जय। Krishna. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।